नमस्कार। अरविंद सिन्हा आरटीआई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों से सुनते होंगे कि आरटीआई से अधिकारी बहुत घबराते हैं। उन्हें आरटीआई कार्यकर्ताओं से बहुत खिन्नता होती है। आखिर ऐसा क्या है आरटीआई कानून में कि जन सूचना अधिकारी या फिर ये कहिए कि सरकारी अधिकारी आरटीआई के नाम से ही घबराते हैं। आज हम इसके बारे में आपको विस्तार से समझा रहे हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये एक ऐसा कानून है जिसके द्वारा भारत का कोई भी आम नागरिक कोई भी सूचना देश की सुरक्षा से संबंधित मामलों को छोड़कर वो ले सकता है। लेकिन आज़ादी के बाद जितना भी सरकार आया, सब ने इतना भ्रष्टाचार किया, इतना देश को लूटा कि उसका कोई जवाब नहीं। और पारदर्शी कानून नहीं होने के कारण किसी को भी सजा मिलना बहुत मुश्किल था। लेकिन 2005 में यह पारदर्शी कानून आया और बहुत बेहतरीन तरीके से आया। इस कानून के तहत यह प्रावधान है कि आम जनता बिना कोई कारण बताए, बिना कोई वजह बताए किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी सूचना मांग सकता है। बदले में उसे 10 रुपये का शुल्क अदा करना है और यदि वह गरीब परिवार से नीचे आता है तो उसे कोई भी शुल्क नहीं देना है। तो चलिए बात करते हैं कि सूचनाओं से क्या होता है, आखिर अधिकारी घबराते क्यों हैं। तो दरअसल बात ऐसा है कि जब कोई विकास कार्य होता है, कहीं ओवरब्रिज बन रहा हो, सड़क पुल या नाली बन रहा हो, या शिक्षा का विभाग में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए कोई योजना लाई गई हो लाखों करोड़ों रुपये का, तो उस योजना के तहत कितना काम होता है, कितनी राशि जो सरकार ने बच्चों तक भेजी है वो बच्चों तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, किस माध्यम से पहुंचा है, या स्कूल का डेवलपमेंट के लिए है तो उसमें क्या हुआ, वो सारा चीज़ जो है आप सूचना से ले सकते हैं। यदि सूचना अधिकारी सूचना नहीं देता है तो उस पर कार्रवाई का प्रावधान है। उसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया है और आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ बात करते हैं कि जब हम सूचना एकत्र कर लेते हैं, हम एक उदाहरण लेते हैं। किसी स्कूल में कोई योजना लागू हुआ, उस योजना के तहत बच्चों को उसका लाभ मिलना था, लेकिन उसका लाभ नहीं मिला। बच्चों को किताब, कॉपी, कलम, स्कूल बैग, जूता, स्कूल ड्रेस आदि मिलना था, लेकिन नहीं मिला। वो स्कूल के बच्चों को और उसके जो अभिभावक है उन लोगों को जानकारी भी नहीं मिली कि ऐसी कोई कोई योजना आई। तो वो राशि आपस में बंदरबांट हो जाती है। स्कूल के प्रधानाध्यापक से लेकर जो स्कूल संचालन समिति होता है उसका अध्यक्ष और फिर ऊपर के अधिकारी, चाहे बीओ हो, चाहे बीपीओ हो, सीआरपी हो, जिला शिक्षा अधीक्षक हो या जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, तो सब आपस में बंदरबांट कर लेते हैं। लेकिन जब हम सूचना मांगते हैं कि उस योजना के तहत कितने बच्चे लाभान्वित हुए, बच्चे को क्या क्या मिला,
बच्चों को जो भी सामग्री मिली, वो सामग्री कहाँ से खरीदी गई, वो सारा चीज़ का हम जो है बिल, भाउचर, कैश मेमो सब उपलब्ध कराया जाए। इतना एक लाइन ये काफ़ी है भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए, क्योंकि खरीदी तो कुछ हुई नहीं, कुछ तो बांटा गया है नहीं। आप वो बिल कहाँ से देंगे? डुप्लीकेट बिल नहीं मिलता है, क्योंकि डुप्लीकेट बिल कोई दुकान नहीं देगा। अगर 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए की खरीद हुई है तो 10 लाख का बिल देकर फर्जी बिल कोई दुकानदार फंसना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको उसका जीएसटी भी देना पड़ेगा, फिर उसको उसका स्टॉक भी दिखाना पड़ेगा कि उसका स्टॉक से इतना सामान खत्म हुआ, फिर बच्चों के पास देखेंगे। क्योंकि आरटीआई में यह प्रावधान भी है कि हम आरटीआई कार्यकर्ता खुद भी विजिट कर सकता है, जा करके इंस्पेक्शन कर सकता है। तो जितने भी बच्चे लाभान्वित हुए सबके पास में मुझे वो सारी चीज़ें देखनी है। अगर मुझे वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी बच्चों के पास, प्रत्येक बच्चों के पास, तो इसका मतलब है उस स्कूल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। और अगर नहीं मिलती है तो भ्रष्टाचार हुआ। तो जब नहीं मिलेगी तो फिर आप इसको लेकर वरीय अधिकारियों को, जिला के कलेक्टर को, मुख्यमंत्री को, जो भी संबंधित है, आप वहाँ शिकायत करें और कार्रवाई होगा। ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं होता है, हमने कई कार्रवाई करवाए हैं, आप देख भी रहे हैं। जीएसटी बिल में घोटाला होता है, जितनी की वो ड्रेस, कपड़ा कुछ भी देते हैं उतना का बिल नहीं बनाते हैं, ताकि उसका लाभ, उसमें भ्रष्टाचार किया जा सके। कमीशन खोरी होती है, लेकिन आरटीआई से सब कुछ बाहर आ जाता है। आप यहाँ ये भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से जीएसटी में गड़बड़ी करने के कारण एक सप्लायर को 32 लाख रुपए का पेनल्टी मैंने लगवाया। तो और भी कई उदाहरण हैं इसके, लेकिन एक ही वीडियो में सब बनाना मुश्किल होता है। हम कुछ और भी उदाहरण लेकर कुछ और वीडियो में मिलेंगे, ताकि आपको और सरल शब्दों में यह समझा सके कि सरकारी अधिकारी आरटीआई कार्यकर्ताओं से इतना डरता क्यों है, आरटीआई कानून से इतना क्यों डरता है। वो भ्रष्टाचार तो कर लेता है, लेकिन जब कोई आम नागरिक इस आरटीआई कानून का प्रयोग करता है तो वो उस भ्रष्टाचार को पचा नहीं पाता है। और 2005 से लेकर 2022 तक हजारों की तादाद में सरकारी अधिकारियों को जेल जाना पड़ा है, सिर्फ आरटीआई के कारण। हालांकि आरटीआई कार्यकर्ताओं पर तब खतरा भी मंडराने लगता है, उन्हें धमकियां भी मिलने लगती है। हमारी अगली वीडियो इस पर ही होगी कि जब कोई ऐसा मामला हो जहां भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हुआ हो, करोड़ों का खेल हुआ हो, वैसी स्थिति में कोई आरटीआई कार्यकर्ता यदि उसको उजागर करना चाहे तो उसकी जान माल पर आफत बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करे? कभी हारे नहीं, सोचे। हम बताएंगे कि वैसी स्थिति में अपना कलम रख नहीं देना है, बल्कि कलम उठाना है। कैसे उठाना है ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए मेरा अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।